दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे लानती शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर अल्लाह की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम मखलूकात की लानत है। वो लानती शख्स कोई और नहीं बल्कि यजीद है। आज आपको बताएंगे कि भूखे प्यासे अल्लाह के मानने वालों को शहीद करने वाले क्रूर यजीद की मौत का कारण पानी ही था, जो यजीद के लिए किसी जहर से कम नहीं था। दोस्तों, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद यजीद का क्या अंजाम हुआ और यजीद की मौत कैसे हुई, किस तरह से उसके किए जुल्मों की सज़ा आखिरत से पहले ही दुनिया में मिल गई, ये सारा वाक़या आज हम बयां करेंगे। दोस्तों, जब यजीद जालिम ने नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया तो उसने सोचा कि इस जुल्म की वजह से अब अरब के सारे लोग मेरी बैयत कर लेंगे और मेरे सामने झुकेंगे, मुझे अपना बादशाह मान लेंगे। वो जालिम यही सोचता था कि कोई भी इमाम हुसैन के बाद मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन जब यजीद की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की बेटियों को कैद करके कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरने लगा तो रसूलुल्लाह के खानदान की बेटियों और हजरत इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबे सुनकर लोगों के मुर्दा जमीर जागने लगे और फिर यजीद जालिम के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई अब यही सोचने लगा और बोलने लगा कि इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये ख़ानदान जिस पर यजीद बदबख्त ने जुल्म किया है, यह ख़ानदान अल्लाह ताला का सबसे महबूब ख़ानदान है और जिसने इस ख़ानदान के साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बुरा काम है। फिर इसी तरह से मदीने वालों ने यजीद की बैयत करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद यजीद जालिम ने एक और शर्मनाक काम किया, उसने मदीना शरीफ पर हमला कर दिया। दोस्तों, तारीख ने लिखा कि 3 दिन तक यजीद जालिम की फौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांधकर अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती करते रहे और कुछ वक्त बाद मक्का शरीफ से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। उसके बाद उस जालिम शख्स ने खान ए काबा को भी नहीं छोड़ा, उसने खान ए काबा पर भी हमला कर दिया और खान ए काबा को आग लगा दी। दोस्तों, तारीख में इस वाक़ये को हीरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद बदबख्त से नफरत करने लगा, लेकिन यह जालिम यजीद जिसको भी अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता था। अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता है और जब वो इंसाफ करता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के सारे बड़े बड़े हकीम परेशान होने लगे थे। ये एक ऐसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर से ही अपने आप खत्म हो रहा है, पेट अंदर ही अंदर सड़ रहा है और उस बीमारी में यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था। जब उसे पानी पिलाया जाता था तो पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। उसके बाद महल के लोग यजीद की हालत देखकर कहते थे कि ये अजाब इस जालिम पर इमाम हुसैन और उनके पूरे ख़ानदान पर पानी बंद करने की वजह से आया है। उसकी यह हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फ़ायदा ऐसी बादशाही हासिल करने का जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे माविया को बुलाया और अपने बेटे माविया से कहने लगा, बेटा, ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नज़रों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून लगा है, क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत भेज रही है वैसे मुझ पर भी करे? हरगिज़ नहीं, नवासे रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत भेजता हूँ। यजीद बड़े हैरत से अपनी औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय जब यजीद की ये बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज़ चलाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको यह दर्द किसी तरह महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया। यजीद ने कहा, हम अभी उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया।
उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर घसीटता चला गया। यजीद तड़पता रहा और घोड़ा उसे काफ़ी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकराया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कत्ल की यही सज़ा है। उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत भेजते हैं। और इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। दोस्तों, यजीद पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि इस ज़मीन पर अगर कोई शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को यह मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन और सुकून का अंजाम क्या होगा। जिस तरह यजीद ने उस खानदान पर जुल्म किया जो अल्लाह ताला का सबसे महबूब खानदान था, अल्लाह ताला ने उस जालिम को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, अगर आप करबला का पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यजीद जालिम ने जुल्म की इंतहा को पार कर दिया था। करबला के मैदान में प्यारे नबी के खानदान पर बहुत जुल्म और ज्यादती किया था, लेकिन अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन उसे आखिर तक हक और सच की राह दिखाते रहे। अगर इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में उस जालिम के लिए दुआ कर देते तो वो जालिम और उसकी फौज वहीं खाक में मिल जाती। दोस्तों, इमाम हुसैन की शान तो बहुत अजमत और फजीलत है। आज ज़माने में यजीद की कब्र को कोई नहीं जानता, ना ही उस शख्स के बारे में कोई बात करना चाहता है, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा घर घर में है, हर मोहल्ले में है, पूरी कायनात में है। और इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक पर जाने के लिए करोड़ों अरबों लोग तरसते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल